बना हुआ है इस त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हम कहेंगे कि ये जो कोण है हमारे पास वो 90 अंश का कोण है। हमेशा 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। और जिस न्यून कोण के बारे में बात करते हैं, अगर ये न्यून कोण है हमारे पास, ए न्यून कोण है, तो इस ए न्यून कोण के सामने वाली भुजा हर हमेशा लंब यानी परपेंडिकुलर होती है। जो तीसरी भुजा होती है उसको हम लोग आधार भुजा बोलते हैं। ओके। 90 अंश के सामने वाली हाइपोटेनियस यानी कर्ण होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और तीसरी भुजा आधार होती है। आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा कि जो साइन थीटा इक्वल होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार आप लोगों ने कॉसिक सेक कॉड भी पढ़े हुए हैं। जस्ट अपोजिट होता है, कॉसिक थीटा इक्वल होता है कर्ण बटे लंब। जो सेक थीटा होता है इसका जस्ट अपोजिट कर्ण बटे आधार होता है। और जो कॉट थीटा होता है वो आधार बटे, हम लोग ऐसे लाल बटे का लिख दे रहे हैं साथ में, ताकि आप इसको बस जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी आप यूज कर लेना। ये होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट। इसके साथ साथ आपको त्रिकोणमिति समीकरण के मान भी याद होने चाहिए। आप लोगों ने सारणी पढ़ रखी है ऐसे, ये सारणी होती है। यहाँ पर आपको मालूम है कोण, इधर पे आपके पास रहेगा निष्पत्ति और साथ में यहाँ पर रहेगा कोण। निष्पत्ति कौन कौन होती है? साइन है, कॉस होगा, टेन होगा, कॉट होगा, लेकिन बेसिकली आपको तीन में ही काम चल जाएगा, वैसे याद सब होनी चाहिए। ये आपके पास इतना हम बनाए दे रहे हैं, ये आपको सबको याद होनी चाहिए। 0, 30, 45, 60 और 90, ये आपको सारणी सभी बच्चों को याद होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में इसकी जरूरत है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, √3/2, 90 की वैल्यू 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। 30 √2/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन 0 की वैल्यू 0 होगी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 45 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड इनफाइनाइट। हमने आपसे क्या बात की? मोस्टली हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है टेन की, क्योंकि लंब और आधार के बीच बीच में हम लोग बात करने वाले हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं ध्यान से। आपसे कहा गया है कि एक कोई मीनार है। क्वेश्चन बनता है आपसे कि एक मीनार दी गई है। मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई जो बन दी गई है वो आपके पास 30 मीटर एक मीनार ऊंची है। उसके बाद कहा गया है किसी समय, किसी समय किसी बिंदु से, किसी बिंदु से या पृथ्वी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण, जो उन्नयन कोण बनता है वो आपके पास 30 अंश दिया गया है। तो आपको मीनार की छाया की माप ज्ञात करना है। मीनार की छाया जो है इसकी लंबाई आपको निकालनी है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस जो जरूरत की चीज है वो हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, एक ये तो जानते ही होंगे कि अगर कोई व्यक्ति, अच्छा स्क्रीन में दिख रहा है ये चीज, स्क्रीन में दिख रहा है? ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसे हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। अगर वही व्यक्ति अगर कहीं छत पर है और छत से नीचे की ओर देख रहा है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं अवनमन। यानी व्यक्ति की कंडीशन पर डिपेंड करता है। यदि कोई भी व्यक्ति नीचे खड़ा है तो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण कहलाएगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण कहलाएगा। साथ में आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि अगर यहाँ पर आप बात करते हैं इस प्रकार कि ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण आपका जो होगा वो उन्नयन कोण थीटा इधर अंदर होगा, लेकिन जो अवनमन कोण होगा वो इस अंदर नहीं होगा, यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा, ये थीटा होगा। उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में हर हमेशा बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो दो समांतर लाइनों के बीच में बनने वाला कोण हर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर पेपर में आ जाता है।
कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के होता है, बराबर होता है, बड़ा या छोटा, इस प्रकार के 4 ऑप्शन दे देगा। आपसे कह देगा कौन सा कथन सत्य है, एक बार कहेगा उन्नयन कोण बड़ा होता है अवनमन कोण से। एक ये आपसे ऑप्शन देगा ए नंबर में। बी नंबर में ऑप्शन दे देगा आपसे कि जो उन्नयन कोण होता है वो आपका छोटा होता है अवनमन कोण से। इसी प्रकार आपसे कहा जाएगा उन्नयन कोण बराबर होगा अवनमन कोण के। और चौथा ऑप्शन आपसे कह सकता अवनमन कोण पूरा लिख देते हैं, और चौथा ऑप्शन आपसे कह देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा कहेंगे, उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। ये बात क्लियर है सभी को। इसके बाद देखते हैं, तो आपको ये जानना है कि नीचे से ऊपर की ओर बनेगा तो उन्नयन कोण कहलाता, ऊपर से नीचे की ओर बनता तो अवनमन कोण कहलाता। साथ में ही अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से मीनार के शिखर को देख रहा है और मीनार के शिखर को देखने के बाद लगातार मीनार की ओर आता जा रहा, मीनार बोल दिया जाएगा, इसको भवन बोल दिया जाएगा, कुछ भी एक ऐसी वस्तु बोल दी है, खंभा बोल दिया जाएगा, पोल बोल दिया जाएगा। तो अगर मीनार की ओर लगातार आता जाएगा तो इसका कोण का मान बढ़ेगा। हो सकता है ये वाला कोण 30 अंश हो, कुछ और दूर जाएगा तो इसका कोण का मान 45 हो गया, और आगे बढ़ेगा इसका मान 60 हो जाएगा, इसका मान लास्ट में कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति मीनार की ओर आ रहा है तो कोण का मान बढ़ेगा, और यदि कोई व्यक्ति मीनार से दूर जाएगा तो कोण का मान माइनस होगा, और अगर मीनार की ओर आ रहा है तो कोण का मान प्लस होगा, यानी कि बढ़ेगा। देखिए 30 से 45 हुआ, 60 हुआ, 90 इस प्रकार ऐसा होगा। दूर जाएगा 90 से यहाँ पर कितना 60 हुआ, 45 हुआ, 30 हुआ, 15 20 ऐसा होता रहेगा। क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई आपको दी गई है 30 मीटर दे रखा है, किसी समय किसी बिंदु से उन्नयन कोण जो देखा जाता है, पृथ्वी तल पर स्थित एक बिंदु है, उससे उन्नयन कोण 30 अंश देखा जाता है, तो मीनार की छाया की माप ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक मीनार बना दिया, ये मीनार होगा। मीनार की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, तो आप मीनार की ऊंचाई 30 मीटर लिख देंगे। इसके बाद फिर आपसे कहा गया है कि किसी समय किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। तो कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ पर कोण देखा जाता है तो 30 अंश का कोण बनता है। उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। मीनार की छाया, छाया हर हमेशा जमीन पृथ्वी तल पर बनेगी, इसकी छाया की माप हो जाएगा हमारे पास कितना x मीटर हो जाएगा। और ये हर हमेशा जो मीनार या वस्तु जो भी रखी होगी वो हर हमेशा लंबवत ही रहती है। अब आप बताइए किसके बीच में चर्चा हो रही है, आपको लंब दिया गया है, आपको आधार निकालना है। लंब और आधार के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है तो आपके सामने है। अगर लंब और कर्ण की बात होती है तो साइन का प्रयोग करेंगे, आधार और कर्ण की बात होती है तो कॉस का प्रयोग करेंगे, और लंब और आधार की बात होती है तो टेन का प्रयोग करेंगे। तो आपने क्या देखा, लंब और आधार की बात हो रही है तो हम लोग टेन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे, हम लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की जगह पर आप क्या रख देंगे 30 अंश, लंब की वैल्यू क्या है आपके पास 30 मीटर, आधार की वैल्यू आपने x ली। अब इसके बाद देखिए आपको जरूरत है टेन 30 अंश, ये लिखा है टेन में देखिए 30 अंश में देखिए 30 अंश लिखा है तो 1/√3, तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल हो जाएगा 30/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x होगा 30√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू निकल आएगी x की वैल्यू। x कौन है तो आप कह सकते हैं मीनार के आधार से, मीनार के आधार से बिंदु तक की दूरी, बिंदु तक की जो दूरी होगी वो आप लोगों ने कितनी ली थी x, और x की वैल्यू आ गई है 30√3 मीटर। क्या ये किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करके बताएं, आप हमें कमेंट करके बताइए, आप लोग बताइए कमेंट करके बच्चे, सही बच्चे बताएं। बालेंद्र क्या प्रॉब्लम है, केपी वेरी गुड, कपिल पांचाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारा फेवरेट स्टूडेंट है कपिल पांचाल। रंजना जुड़ चुकी हैं,
बालेंद्र राजपूत, कोमल कुमारी, क्या किसी को प्रॉब्लम है? आनंद द्विवेदी कह रहे नो प्रॉब्लम, मिनी कह रही नो प्रॉब्लम, यीशु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभिषेक यादव कोई प्रॉब्लम नहीं, और किसी को प्रॉब्लम बेटा? क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ सभी को? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। कि क्वेश्चन का टाइप क्या था? जब आपको लंब दिया था और आपसे आधार पूछा गया। क्वेश्चन बदल सकता है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी कह सकता है कि एक मीनार के आधार से, सुनना, मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, मीनार के शिखर का, मीनार के जो शिखर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको 45 अंश दिया गया, 45 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन सुनिए फिर से। एक कोई मीनार है, मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो ऐसी स्थिति में मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ओके, देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें, एक मीनार बना लिया आप लोगों ने। ये मीनार के आधार से कितनी दूरी पर? 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिया, तो ये जो दूरी रहेगी वो रहेगी 50 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का, आप जानते हैं ये मीनार का शिखर कहलाता है, यानी शीर्ष कहलाता है। ये मीनार का आधार कहलाता है, या इसी को मीनार का पाद बिंदु भी बोलते हैं। तो इस मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक कोई बिंदु है, उस बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कह रखा कितना है? 45 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना। अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, तुरंत ही याद रखना इसका आंसर 50 मीटर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। अभी आप लगा लेंगे, देखिए कैसे। अब किसकी बात हो रही है? लंब आपको निकालना है, आधार आपको दिया गया है। इसमें क्या था? आपको लंब आपको दिया गया था, आधार आपको निकालना था। लंब और आधार की ही बात हो रही है, और लंब आधार की बात होती है तो हम tan का प्रयोग करते हैं। तो आप tan का प्रयोग करेंगे, आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल होता है लंब अपॉन आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? 45 अंश। लंब का मान h है, आधार का मान 50 है, tan 45 का मान 1 होता है। देखिए यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है। जिसको अगर फॉर्मूला की सारणी याद नहीं है, आपको ये मान ज्ञात करने की, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन तभी बनते हैं जब आपको पूरा कंप्लीट होगा, इसलिए सब कुछ याद करने की आपको जरूरत है। तो tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, तो h अपॉन 50 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो h का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो h होगा, 1 का मल्टीप्लाई 50 के साथ करेंगे तो 50 मीटर होगा। तो क्या बताया मैंने आपको? अगर कभी ऊंचाई और आधार की बात दी गई हो, कोण 45, तो बिना सॉल्व किए आधार 50 है तो ऊंचाई भी 50 होगी, अगर ऊंचाई 50 है तो आधार भी 50 है। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्शन में आता है तो आप बस तुरंत ही आंसर बिना कुछ सॉल्व किए लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यदि कोई एक मीनार है, ध्यान सुनना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप समझिएगा। यदि कोई एक मीनार है, या कोई एक मकान है, या कोई एक मंदिर है, या कोई खंबा है, या पोल है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। यदि कोई एक मीनार है, उसकी जो छाया बनती है, समझना, यदि किसी मीनार की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है, याद रखना, मीनार की जो छाया है उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है, तो हम लोग कह देंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की जो ऊंचाई है वो हमारे पास है h मीटर। तो उसने कहा किसी मीनार की जो छाया है, ये जो छाया होती है, ये छाया उस ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी, अगर ऊंचाई को हम लोगों ने h मीटर कहा है, तो उसकी जो छाया होगी वो h अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगी। क्योंकि उसने क्या कहा था? 6 अंडर रूट 3 गुनी है। 6 अंडर रूट 3 अधिक होती तो प्लस कर देते, कम होती तो माइनस कर देते हैं।
लेकिन गुनी कहा गया है तो यानी गुणा का चिन्ह लगाया जाएगा। ये बात क्लियर होगी सभी लोगों को? अच्छा, तो कह रहे हैं उस समय आप बताइए इस बिंदु से मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण कितना बनेगा? अब आप क्वेश्चन को समझिए। पिछला क्वेश्चन जो हमने आपसे चर्चा की थी, उसमें हमने आपको कोण का मान दिया था, हो सकता था याद नहीं है, 60 दिया हो या 30 दिया हो या 45 जो भी दिया हो। और मीनार की ऊंचाई हमने आपको दे रखी हो, मान चलिए 50 मीटर दी हो, तो हमने आपसे कहा था मीनार के छाया की लंबाई निकालिए। 3 चीज़ों के बारे में चर्चा हुआ करती है। जैसे तो आपने tan थीटा लगाया था, लंब बटे आधार, लंब चाहिए, आधार चाहिए, लेकिन tan थीटा में थीटा यानी कोण का मान चाहिए। यहाँ पर कोण का मान दिया था, लंब का मान दिया था, तो आपसे आधार का मान पूछा गया था। फिर अगले सवाल में फिर हम लोगों ने क्या किया था कि हो सकता था हमने छाया की जो माप ली हो, वो 30 मीटर ले ली हो अगर ऐसी ली, और इसकी जो ऊंचाई आपसे पूछेगा, लेकिन ऊंचाई के साथ-साथ आपको कोण भी देगा, तो चलो कोण मान चलिए 45 अंश का दे दिया, 30 अंश का दे दिया, 60 अंश का दे दिया। तो अभी क्या होता था, कोण आपको दिया होता था, लंब दिया होता था तो आधार निकालते थे, आधार देता था तो लंब निकालते थे। लेकिन इस प्रश्न में लंब भी दिया है, आधार दिया, लेकिन कोण आपको नहीं दिया गया है। तो फिर वही कहानी हो गई, 3 चीज़ों में से आपके पास फ़ॉर्मूला क्या होता था? tan थीटा बराबर था लंब बटे आधार। लंब, आधार और कोण, 3 चीज़ों की चर्चा होती है। इसमें लंब दिया है, आधार दिया है तो कोण पूछ दिया, इसमें लंब दिया है, कोण दिया है तो आधार पूछ दिया, इसमें कोण दिया है, आधार दिया है तो लंब पूछ दिया गया। क्लियर हो रही सभी को बात? तो इसमें कहा गया मीनार की ऊंचाई अगर h मीटर है, तो जो छाया की माप है, छाया की माप कितनी गुनी कही थी? अंडर रूट 3 गुनी, यानी अंडर रूट 3h मीटर इसकी छाया की माप हो जाएगी। तो इस स्थिति में कोण आपको ज्ञात करना कि उस समय सूर्य के प्रकाश में कितना कोण बनेगा, तो थीटा की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। अब आप बताइए किसकी चर्चा करेंगे? साइन लगाएंगे कि कॉस लगाएंगे या टेन लगाएंगे? तो आपसे पहली चर्चा हो गई है कि टेन लगेगा लंब और आधार में, और लंब और आधार के बीच में बात हो रही, इसलिए टेन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आप क्या करते हैं इसमें, tan थीटा इक्वल, आप जानते हैं लंब बटे आधार, थीटा का मान हमें मालूम नहीं है, तो tan थीटा बराबर लंब, लंब की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी h, आधार की वैल्यू रहेगी h रूट 3 या रूट 3h, h से h कैंसल हो गया। क्या रहेगा आपके पास, tan थीटा इक्वल 1/√3। अब आपको चेक करना है कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan में देखेंगे, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो आप क्या कहेंगे, ये 1/√3 अगर लिखा है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये tan थीटा है। तो आप tan में ही चेक करेंगे, साइन में मत चेक करेंगे। अगर यहाँ साइन होगा तो साइन में चेक करेंगे, कॉस होगा तो कॉस में चेक करेंगे, tan है तो tan में चेक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसलिए थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 30 अंश हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? लंब देने पर आधार निकाला था, आधार देने पर लंब निकाला था, और लंब और आधार देने पर कोण का मान आपने निकाला। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको बनेंगे। ओके, इतना कंप्लीट हुआ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।